वेलकम टू सारथी टेक। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बात जान लेते कि हमने पिछली क्लास में क्या किया था। पिछली क्लास में दोस्तों हमने जाना था लाइब्रेरी पैनल्स के बारे में, कि पैनल्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम जानेंगे लेयर्स के बारे में, कि लेयर्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करता है। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले बार हमने पैनल्स के बारे में जाना था, कि पैनल्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। अगर आपने वो वीडियोस ना देखी हो तो आप वो वीडियोस जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम जो है टाइमलाइन शुरू करने जा रहे हैं आज से। देखिए इसको बोलते हैं टाइमलाइन। ये जो हिस्सा है ये पूरा टाइमलाइन का है। अगर ये कभी यहाँ से क्लोज हो जाए, आपको ना मिले, तो आप यहाँ जाके विंडो में टाइमलाइन पे क्लिक कर सकते हैं। Ctrl+Alt+T इसका शॉर्ट की है। जैसे ही मैं करूँगा ये आ जाएगा वापस। तो दोस्तों इसको हम टाइमलाइन बोलते हैं। यहाँ से हम टाइमलाइन को कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आज बता दूं कि आज हम लेयर एंड फोल्डर्स के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है। देखिए लेयर्स जो है हम किसे कहते हैं, इसको हम लेयर्स कहते हैं। ये लेयर्स है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता दूं कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं या ड्रॉ करते हैं या रखते हैं या इंसर्ट करते हैं कुछ भी, तो वो लेयर्स पे ही बनता है। मतलब एक लेयर्स जो है उसी पे होगा। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम कोई काम करते हैं वो हमेशा लेयर्स पे ही होगी। देखिए इस समय क्या है कि हम स्टेज पे कुछ भी बनाएं या कुछ भी रखें, देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये लेयर्स पे ही है। और ये एक एनिमेटर्स के हाथ में होता है कि हम किस ऑब्जेक्ट को किस लेयर्स पे रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे और जानते हैं हाउ टू क्रिएट लेयर। देखिए क्रिएट लेयर को करने के लिए यहाँ पे कई ऑप्शन है, जिसमें से पहला ऑप्शन है क्लिक द न्यू लेयर बटन। राइट, ये बटन देखिए, इस बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो लेयर क्रिएट होगी। देखिए 1 2 3 4। राइट, देखिए मैंने यहाँ पे 4 बार इसको क्लिक किया और 4 लेयर बन गए। और मैं किसी की लेयर भी ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं 13 पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करता हूँ, तो देखेंगे यहाँ पे इस लेयर पे देखिए दिख रहा है जैसे कि 13 नंबर पे कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मैंने और वो ये है। राइट, तो मैं इसको जो है डिलीट कर देता हूँ की फ्रेम को। तो दोस्तों ये क्रिएट करने का पहला तरीका है। दूसरा तरीका है हम जाएंगे इंसर्ट में। देखिए इंसर्ट में जाने के बाद टाइमलाइन और टाइमलाइन में लेयर, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से भी मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। देखिए 15 नंबर किया है मैंने क्रिएट। और ऐसे ही मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इंसर्ट लेयर पे क्लिक करूँगा। देखिए 60 नंबर की जो है लेयर क्रिएट हो गया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि हम लेयर्स को रीनेम कैसे करते हैं। देखिए हम लेयर्स को रीनेम करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ कुछ लेयर्स लेता हूँ, ये देखिए। और लेयर्स को रीनेम करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे मुझे डबल क्लिक करना है। देखिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे रीनेम कर सकता हूँ। देखिए और क्या है कि इसको राइट क्लिक करके हम प्रॉपर्टी के थ्रू भी रीनेम कर सकते हैं। जैसे कि मैं राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद मेरे को मिलती है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से भी रीनेम कर सकता हूँ और मैं ओके कर दूंगा। अब आप देखेंगे ये जो है रीनेम हो चुका है। और देखिए हमें रीनेम करने का एक जो है ऑप्शन मॉडिफाई में भी है। मॉडिफाई में भी अगर हम जाएंगे और टाइमलाइन में, और टाइमलाइन में हमें यहाँ से मिलेगा लेयर प्रॉपर्टीज़। देखो इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हमारे पास सेम वैसा ही एक पॉपअप आता है जो लास्ट टाइम आया था, और यहाँ से हम इसको रीनेम कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ में यहाँ नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे अगर मैं लेयर को लॉक करना चाहूँ तो मैं लॉक कर सकता हूँ, ये मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। और साथ ही अगर मैं विजिबल करना चाहूँ लेयर को तो मैं विजिबल कर सकता हूँ, और इसकी ऑपेसिटी कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ। देखिए 50%, अगर मैं इसको कर देता हूँ 20% और मैं ओके करता हूँ तो देखिए ये 50%, ये देखिए ये लेयर 50% है, देखा आपने। और मैं अगर इसको वापस हटाना है तो या तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके चेंज कर सकते हैं, या तो शिफ्ट दबा के भी हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम देखेंगे तो ये 100 है। तो अगर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ से मैं इसकी ऑपेसिटी कम ज़्यादा कर सकता हूँ।
मैं इसको इनविजिबल कर सकता हूँ, इनविजिबल क्लिक करेंगे, देखिए ये इनविजिबल हो जाएगा, राइट। इसको विजिबल कर सकते हैं, क्लिक करेंगे तो ये विजिबल हो जाएगा, यानी कि हाइट और वो जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी प्रॉपर्टी के अंदर नीचे आपको मिलेगा टाइप, टाइप के अंदर नॉर्मल है, मास्क है, फोल्डर और गाइड है। तो दोस्तों ये जो है हम आगे चल के इसको देखेंगे कि कैसे काम करता है। और अगर मुझे इसके आउटलाइन कलर चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ। देखिए अभी मैं इसका ये कलर लेता हूँ, तो आप देखेंगे मैं ऑरेंज करूँगा तो आउटलाइन का जो कलर है ये चेंज हो जाएगा। ओके करूँगा, ये देखिए ये चेंज हो गया। साथ में अगर मैं व्यू लेयर एज अ आउटलाइन इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए ये आउटलाइन में जो ऑप्शन जो है आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ से इसको ऐसे भी देख सकते हैं। और लेयर की हाइट 100, 200 और 300 भी कर सकते हैं। अगर मैं करूँगा तो देखिए बाकी के मुकाबले अगर देखेंगे इसकी हाइट देखिए ये 300 है, राइट। मैं इसको वापस 100 कर देता हूँ। इसी के साथ में यहाँ पे जैसे कि फ़ोल्डर है, अगर मैं फ़ोल्डर लेना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। हम देखेंगे ये बता रहा है चेंजिंग दिस लेयर इनटू अ फोल्डर विल डिलीट द कंटेंट ऑफ दिस लेयर। अगर मैं चेंज करता हूँ तो इस लेयर पे ये जो कंटेंट है ये इसको डिलीट कर देगा। मैं ओके कर दूँगा, देखिए इसने इसको लेयर से फोल्डर में कन्वर्ट कर दिया है, राइट। अगर मैं नॉर्मल करूँगा तो ये एक नॉर्मल लेयर बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम लेयर को कैसे डिलीट करते हैं। देखिए होता क्या है कि अगर कोई लेयर्स जो है वो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, किसी लेयर की अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं। और डिलीट करना ही बेटर ऑप्शन है, क्योंकि हमें काम करने में दिक्कत ना हो। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है सिर्फ वो चीज़ ही रखेंगे, चाहे वो लेयर्स हो या चाहे वो ऑब्जेक्ट हो। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे हमारी फाइल जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी, उसका साइज़ भी कम होगा। तो डिलीट करना है, देखिए अगर किसी भी लेयर को डिलीट करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। ये डिलीट बटन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा ये डिलीट हो जाएगा। और अगर इसका दूसरा तरीके की बात करूँ तो मैं इस लेयर को ड्रैग करके भी अगर यहाँ छोड़ दूँगा तब भी ये डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही राइट क्लिक करके भी मैं यहाँ से लेयर को डिलीट कर सकता हूँ। अगर मुझे मल्टीपल लेयर डिलीट करनी है तो मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ कंट्रोल दबा के, राइट, और मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने सारी डिलीट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हाईलाइट लेयर के बारे में। देखिए लेयर हाईलाइट करना, मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल खोली है और यहाँ दिखाता हूँ। देखिए हमारे लेयर्स के ठीक ऊपर ना यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, जिसमें एक ऑप्शन है हाईलाइट लेयर्स, राइट। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जितनी भी लेयर्स हैं यहाँ पे देखिए सब हाईलाइट हो जाएंगी। मैं चेक बताता हूँ आपको, देखिए ये देखिए इसमें काफ़ी लेयर्स हैं, राइट। और मैं किसी को भी चाहूँ इंडिविजुअल तो उसको भी हाईलाइट कर सकता हूँ, और सबको चाहूँ तो देखिए मैंने सबको हाईलाइट कर दिया। मैं दोबारा इसको क्लिक करूँगा तो ये दोबारा देखिए अब ये अनहाईलाइट हो गया है। तो दोस्तों अगर मैं इनमें से किसी भी एक को हाईलाइट करना चाहूँ, सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मैं इसको हाईलाइट करूँ, तो मैं सीधा यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। देखिए ये लेयर हाईलाइट हो गई है। अब ऐसे लेयर में इसको ढूंढना मुझे आसान है। अगर किसी पे काम कर रहा हूँ देखिए मुझे पता है कि मैंने किसको हाईलाइट किया है ये, और मैं इसको आराम से इजी तरीके से ढूंढ सकता हूँ। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं लेयर एज आउटलाइन। देखिए लेयर एज आउटलाइन हमें ये मिलेगा यहाँ पे, और ये देखिए काम क्या करता है लेयर एज आउटलाइन। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे जितने भी लेयर्स हैं सब पे अप्लाई हो गया। अब ये देखिए आउटलाइन आउटलाइन दिखेगा, इसका फिल नहीं दिखेगा। ऐसे में मैं इसमें मुझे काम करना या एडिट करना इसको आसान होता है। तो ये अपनी खुद की चॉइस होती है, जैसे भी जिसको काम करना है। लेकिन अगर कई चीज़ें ऐसी ढूंढनी होती हैं, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम एक किसी क्लास में बताया था कि अगर मुझे ये चेक करना है कि कहाँ से मेरा आर्ट वर्क या मैंने जो भी ड्रॉ किया है मेरी ड्राइंग कहाँ से खुला हुआ है, ओपन है, तो उसकी आउटलाइन जो है यहाँ से हम चेक कर सकते हैं और उसके कलर को फिल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे काम में आते हैं। तो जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो अच्छी तरह से इसको समझेंगे। तो देखिए जब मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये सारे के सारे जो हैं शो ऑल लेयर्स एज आउटलाइन, ठीक है। अब ये ऐसे दिखाई देगा। अगर मैं किसी एक को भी करना चाहूँ, सपोज़ मैं इसको करना चाहूँ तो देखिए मैं इसको भी कर सकता हूँ, और अगर मैं इसको करना चाहूँ तो मैं इसको भी कर सकता हूँ। ये देखिए अब ये शो एज आ आउटलाइन शो करेगा,
चलिए दोस्तों आगे जानते हैं शो एंड हाइड। देखिए शो एंड हाइड क्या, किसी भी लेयर को मैं शो और हाइड कर सकता हूँ। सपोज़ मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ से जितने भी लेयर्स हैं सब पे अप्लाई हो जाएगा, सारी की सारी जो है हाइड हो गई, अब अनहाइड हो गई। मैं किसी एक को हाइड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। देखिए ये देखिए मैं किसी को भी कर रहा हूँ, राइट। तो दोस्तों ये काम क्या आता है कि अगर मैं किसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ, काम करने में ये थोड़ी सी यहाँ आसानी होती है कि मैं इस वाले ऑब्जेक्ट पे काम करना चाहता हूँ सपोज़, तो मुझे बाकी नहीं चाहिए, बाकी मैं हाइड करना चाहता हूँ तो हाइड अदर कर सकते हैं हम, राइट। तो सीधा जितनी भी लेयर्स हैं सब जो है यहाँ से मैं हाइड करने के बाद इस पर काम कर सकता हूँ। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं लॉक एंड अनलॉक लेयर। देखिए हम इसी के साथ में लॉक और अनलॉक भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो सारे पे हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ एक एक करके किसी पे, सपोज़ मैं चाहता हूँ कि इस लेयर को मैं लॉक कर दूँ, तो देखिए मैंने लॉक कर दिया। अब मैं इसको अगर मूव करूँगा तो ये मूव नहीं होगा। देखिए इसका बैकग्राउंड मूव हो रहा है लेकिन ये नहीं मूव हो रहा है। तो अगर मैं इसके बैकग्राउंड को भी लॉक कर दूँ तो देखिए अब ये दो मूव नहीं हो रहा, ना सिलेक्ट हो रहा है ना एडिट हो रहा है। यहाँ तक मैं इसको डिलीट भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर इसको करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। इसी तरह से मैं अगर सबको करूँगा तो सब जो है ये देखिए लॉक हो चुका है, और मैं अब क्लिक करूँगा दोबारा तो ये दोबारा से अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों मैं ऐसे में कभी हम चाहते हैं कि काम करते समय हमें विजुअल भी चाहिए, कि मैं चाहता हूँ कि इसको हाइड ना करूँ और मैं इसको देखता रहूँ क्योंकि मुझे एनिमेशन करना है, लेकिन मैं चाहूँ कि इस पे जो है कोई काम करते समय मूव ना हो, डिलीट ना हो या कोई दिक्कत ना हो, तो मैं ऐसे में लॉक कर सकता हूँ उस लेयर को। और दोस्तों ऐसे ही राइट क्लिक करके लॉक अदर्स कर सकते हैं, शो एंड अनलॉक ऑल भी कर सकते हैं। अगर लॉक अदर करेंगे तो सारे अनलॉक हो जाएंगे उसको छोड़ के। चलिए दोस्तों इसी तरह से हम जानते हैं कि फ़ोल्डर को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए फ़ोल्डर को क्रिएट करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, ये फ़ोल्डर क्रिएट कर देगा, राइट। और इसी फ़ोल्डर को हम दोबारा क्लिक करेंगे तो देखिए दो फोल्डर हैं, राइट। मैं इसको रीनेम भी कर सकता हूँ, रीनेम फोल्डर करना होगा जैसे मैंने आपको बताया था, हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं। तो अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं सीधा डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से भी, और इसको ड्रैग करके भी। तो चलिए जैसे कि दोस्तों हमने जाना कि हम फोल्डर यहाँ से ले सकते हैं, और अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। इसी के साथ में अगर इस फोल्डर को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इस फोल्डर को भी हाईलाइट कर सकता हूँ। ये देखिए फोल्डर एज आउटलाइन, सेम जैसे लेयर पे हम कर रहे थे, इसके अंदर जितने भी कंटेंट होंगे वो वैसे ही काम करेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज़ यहाँ पे काफ़ी सारी लेयर्स हैं, तो मैं इनमें से कुछ को यहाँ पे सपोज़ यहाँ क्लिक करता हूँ, एक फ़ोल्डर जनरेट करता हूँ और यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ कुछ भी जो मुझे चाहिए, और मैं इनमें से यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट प्रेस करता हूँ और इतनी लेयर को मैं इसके अंदर ड्रैग कर देता हूँ। ये देखिए अब ये इसके अंदर आ गए। अब देख पा रहे हैं जैसे कि मुझे फिर ये ऊपर नीचे करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारी मोस्टली लेयर जो है मैंने ड्रैग करके इसमें डाल दी है। तो मैं अब इस पर क्लिक करूँगा आइकन पे, ये देखिए ये खुल गए, इसमें सारे लेयर्स हैं जो भी मैंने इसमें रखे थे, और वापस करूँगा तो देखिए इसको मैं डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ। अगर सबको एज आ आउटलाइन, देखिए इसके फोल्डर के अंदर जो भी है वो आउटलाइन हो सकता है। हाइड करना चाहूँ तो ऐसे मैं इसको हाइड कर सकता हूँ, हाईलाइट करना चाहूँ तो मैं हाईलाइट भी कर सकता हूँ, लॉक करना चाहूँ तो मैं लॉक भी कर सकता हूँ। ये देखिए इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी है ये लॉक हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम कैसे किसी भी लेयर एंड लेयर फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए दोस्तों इसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। अगर सपोज़ मैं किसी भी लेयर को मूव करना चाहूँ, देखिए मैं आपको बता दूँ कि ये बैकग्राउंड इस समय सबसे नीचे है, यहाँ पे देखिए मैं हाइड करके दिखाता हूँ। देखिए अगर मैं इसको ड्रैग करके मूव करूँगा तो ये मूव होगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि ये लेयर, ये जो मैंने अभी सिलेक्ट कर रखा है, अगर ये नीचे होगा तो ये सबसे नीचे शो करेगा, दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं इसको ड्रैग करके ऊपर रख देता हूँ तो देखिए ये इसके ऊपर आ गया। ऐसे ही देखिए ये ऐसे करके, और इसी तरीके से मैं सबसे ऊपर भी ले जा सकता हूँ इसको, ये देखिए। तो हमेशा याद रखिए कि जो लेयर सबसे ऊपर होगी वही दिखेगी। और अगर मैंने ये जो मेरा फोल्डर था मैं इसको मूव करता हूँ, और अब देखिए ये करैक्टर ऊपर आ गए, यानी कि इस फोल्डर्स में जो भी करैक्टर्स या जो भी ऑब्जेक्ट है
वो ऊपर आ जाएगा क्योंकि मैंने इसको सबसे ऊपर रखा है। यहाँ पे एक छोटा सा आइकन दिख रहा होगा, देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो है खुल जाएगा, ये देखिए। और इसमें यहाँ से देख सकते हैं कितने हैं, ये देखिए यहाँ तक लेयर्स जो हैं इसके अंदर हैं। अगर मुझे इसमें से लेयर्स बाहर निकालनी है, जितनी भी निकालनी है, तो मैं कंट्रोल या शिफ्ट दबा के प्रेस करके उतनी लेयर को सिलेक्ट करूँगा और इसको ड्रैग करूँगा। देखिए मैं ड्रैग कर रहा हूँ और मैं यहाँ छोड़ता हूँ तो ये इस फोल्डर से बाहर आ जाएगा। ये देखिए 3 जो है इसके बाहर आ गए। इसी तरीके से मैं अगर इसको उठा के नीचे कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखिए ये ऐसे आ जाएगा। अब ये फ़ोल्डर अगर हम देखेंगे तो ये खाली हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं है। हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि जो लेयर सबसे ऊपर होगा वही दिखाई देगा। अभी इस समय हमारे कैरेक्टर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इसको उठा के सबसे नीचे कर देता हूँ और अब देखिए बिजी बैकग्राउंड जो है नीचे चला गया है और हमारे कैरेक्टर्स जो हैं ऑब्जेक्ट ऊपर आ गए हैं। इसी तरह से दोस्तों मैं किसी भी, अगर सपोज़ मैं इस साउंड को छोड़ के यहाँ पे, या मैं यहाँ से ये कुछ लेयर छोड़ के और यहाँ तक शिफ्ट दबा के क्लिक करता हूँ और इन सब को एक फ़ोल्डर में डालना चाहूँ तो देखिए मैंने इंसर्ट फ़ोल्डर कर दिया। और अब मैं यहाँ से इन सब को, मैं इसको नीचे कर देता हूँ। ये देखिए अब मैं यहाँ से जो भी चाहिए मैं एक एक करके जो भी मेरी ज़रूरत है, जो भी मेरी ज़रूरत है उसके हिसाब से मैं इसको यहाँ पे मूव करूँगा, ये इस फोल्डर में आ जाएगा। यहाँ राइट क्लिक करके देखिए यहाँ से मैं इस फोल्डर को डिलीट भी कर सकता हूँ, एक्सपेंड भी कर सकता हूँ। अगर मैं एक्सपेंड करूँगा तो देखिए एक्सपेंड हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं कॉलैप्स करूँगा तो ऑल फोल्डर जितने भी होंगे सारे के सारे कॉलैप्स हो जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल यहाँ एक ही फोल्डर है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं व्यू ओनली एक्टिव लेयर्स। देखिए ये व्यू ओनली एक्टिव लेयर्स क्या होता है, यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं व्यू ओनली एक्टिव लेयर्स। देखिए व्यू ओनली एक्टिव लेयर्स क्या है, इतनी सारी लेयर्स हैं और हो सकता है कि इतनी इससे भी ज़्यादा हो, 1000 हो, 2000 हो। अभी तो फ़िलहाल ये थोड़े से ही लग रहे हैं, 500। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि काम करने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। हमें बार बार इसको मूव करना पड़ता है, आगे पीछे करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है किस पे क्या है। तो हम आगे जानेंगे कि हम स्ट्रक्चर पे कैसे काम करते हैं, इन सब चीज़ों पे कैसे काम कर सकते हैं, और उस समय ही आपको पता लगेगा कि इन सब का इस्तेमाल कैसे और कहाँ किया जा सकता है। तो लेकिन यहाँ एक जो ऑप्शन है, मैं सपोज़ इस कैरेक्टर की आइज़ पे काम कर रहा हूँ, तो बाकी मैं चाहता हूँ यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो हाइड हो जाए। तो मैं हाइड भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इस लेयर पे मैं काम कर रहा हूँ तो मैं जैसे अनलॉक करता हूँ, ये देखिए मैं इस लेयर पे काम कर रहा हूँ और मैं सिर्फ इस पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए राइट, मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ से, ये देखिए अभी दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कोई लेयर नहीं है। एक्चुअली में लेयर है, लेकिन हमने यहाँ से व्यू ऑल लेयर पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब सब दिखेगा। लेकिन अगर व्यू ओनली एक्टिव लेयर, यानी कि एक्टिव लेयर, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, सपोज़ मैं इस पे काम कर रहा हूँ, किसी एक पे काम कर रहा हूँ, मुझे बाकियों की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से एक्टिव लेयर पे ओके कर दूँगा। उसके बाद उस लेयर पे ही काम कर सकता हूँ और बाकी के लेयर जो हैं वो हाइड हो जाएंगे, वो दिखेंगे ही नहीं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और जानते हैं ऐड कैमरा के बारे में। दोस्तों कैमरा क्या होता है कि यहाँ से हम कैमरे को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पे मैंने किया भी है ऐड, राइट। ये कैमरा है, जब हम एनिमेशन करेंगे तो हम इसको समझेंगे। सपोज़ मैं अभी क्या करता हूँ आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने कैमरा ले लिया है और मैं कैमरा टूल लेता हूँ और यहाँ से मैं सीन को बड़ा करता हूँ। देखिए अगर अब आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से डॉक्टर ने देखा, ये कुछ इस तरीके से चल रहा है। जब हम कैमरे के बारे में जानेंगे तो इस पे हम काम करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, शो पेरेंटिंग व्यू देखते हैं। देखिए शो पेरेंटिंग व्यू वो हमें मिलेगा यहाँ पे। दोस्तों एनिमेशन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। ये चाइल्ड और पेरेंट की तरह काम करता है, तो आगे चल के इसको हम जानेंगे। लेकिन एक बार मैं आपको दिखा दूँ कि ये दिखता कैसा है। देखिए ये मैंने शो पेरेंटिंग पे क्लिक किया और यहाँ से क्या है कि मैं किसी एक को भी पेरेंट, सपोज़ मैं इसको यहाँ से कर सकता हूँ, इसको यहाँ से कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं अलग अलग, तो दोस्तों ये काम ऐसा आता है कि सपोज़ एक कैरेक्टर्स है, राइट,
और मैं उसके हाथ या पाँव मूव करना चाहता हूँ तो मैं मूव कर सकता हूँ बहुत ही इजी तरीके से। लेकिन जो भी उसका पेरेंट होगा, सपोज़ मैं उसके शोल्डर उसके पेरेंट्स हैं तो मैं शोल्डर्स को अगर मूव करूँगा तो जो उसके चाइल्ड हैं यानी कि शोल्डर के साथ में नीचे जो उसके बाजू हैं और कलाई है और साथ में उसके जो हाथ है वो सब भी मूव करेगा। तो ये सब जो है हम आगे जानेंगे जब हम एनिमेशन स्टार्ट करेंगे। अगर मैं ऑफ़ करना चाहूँ तो ऑफ़ भी कर सकता हूँ इन दोनों को, और ऑन करना चाहूँ तो ऑन भी कर सकता हूँ। चलिए आगे जानते हैं। क्लिक टू इन्वोक लेयर डेप्थ पैनल। देखिए इसको हम बोलते हैं क्लिक टू इन्वोक लेयर डेप्थ पैनल। दोस्तों ये भी क्या है कि हम एनिमेशन में इसको समझेंगे। ये डेप्थ लेयर कैमरे से रिलेटेड है, तो जब एनिमेशन हम करेंगे तो उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हाउ टू ऐड कलर इफेक्ट। देखिए अगर मैं किसी लेयर पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं एक नई फाइल लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ राइट। मैं एक नई फाइल लेता हूँ और यहाँ से फाइल को क्रिएट करता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक नई फाइल ली है और मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया और मैं यहाँ पे कलर फिल कर देता हूँ इस ऑब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, हम जानेंगे हाउ टू ऐड कलर इफेक्ट। देखिए ये क्लास जो है लेयर से रिलेटेड है। देखिए हो सकता है कि कई एनिमेटर्स को ये मालूम हो और कईयों को ना मालूम हो, तो मैं बता दूं कि ये जो नए वर्जन्स हैं, जो एनिमेट सीसी का नया वर्जन्स है, उसमें हम लेयर पे भी कलर इफेक्ट दे सकते हैं राइट। तो वो कैसे देंगे, देखिए मैं क्या करता हूँ कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, यानी कि लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। जिस लेयर पे भी मुझे मेरा ऑब्जेक्ट है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा नीचे कलर इफेक्ट का। ये देखिए दोस्तों यहाँ से मैं कलर इफेक्ट दे सकता हूँ। ये लेयर पे अप्लाई होगा, इस लेयर पे जितनी भी चीज़ होगी सब पे अप्लाई होगा। लाइक मैं अगर टिंट देना चाहूँ तो देखिए मैं टिंट देता हूँ तो ये काम कर रहा है राइट। मैं यहाँ से फाइल खोलता हूँ और यहाँ से आपको दिखाता हूँ। देखिए ये ऑब्जेक्ट है राइट। यहाँ पे साउंड जो है मैं डिलीट मार देता हूँ। यहाँ ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे क्या है कि मैं कलर इफेक्ट दे सकता हूँ। देखिए यहाँ से मैं कलर इफेक्ट दे सकता हूँ, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ ऑब्जेक्ट पे है। मतलब मैं अगर ग्राफिक पे या किसी सिंबल पे कलर इफेक्ट देना चाहूँ तो मैं यहाँ से दे सकता हूँ ऑब्जेक्ट पे राइट। लेकिन अगर मैं लेयर पे देना चाहूँ, मैं लेयर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे फ्रेम सिलेक्ट है लेयर राइट, और मैं यहाँ से भी इसको चेंज कर सकता हूँ। देखिए अगर मुझे नन चाहिए नन कर सकता हूँ, ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करना है तो कर सकता हूँ। एडवांस और टिंट भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे रेड, देखिए जिस तरीके से मैं करना है कम ज़्यादा, ग्रीन कम ज़्यादा करना है तो मैं इसको भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैं बता दूं, उसके बाद जब हम इस तरह से इस पे कलर इफेक्ट डालेंगे या एडिट करेंगे लेयर्स पे, तो हमारे सामने ये छोटा सा देख रहे हैं वाइट कलर का ये आ रहा है। ये दोस्तों आपको आगे तक मिलेगा जहाँ भी ये होगा। ये देखिए इसका मतलब ये है कि हमने लेयर पे इफ़ेक्ट डाला हुआ है। जैसे ही हम इस लेयर को हटा देंगे इफ़ेक्ट, तो ये नॉर्मल जैसे ये ब्लैक कलर का है वैसे हो जाएगा। अभी ये वाइट है और अभी ये क्या है कि जहाँ पे जितनी भी एनिमेशन है, मैं आपको बता दूँ जितनी भी एनिमेशन है ये उन सब पे अप्लाई कर देगा। अगर मैं, देखिए ये अभी ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको नन कर दूँ तो देखिए ये इसने इसको हटा दिया और ये वाइट से ब्लैक हो गया है। तो दोस्तों मैं बता दूँ ये भी हम कर सकते हैं, आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरह से ये काम करता है। ये काम की चीज़ है, इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। चलिए आगे चलते हैं, जानते हैं हाउ टू यूज़ ब्लेंड मोड। देखिए ब्लेंड मोड कैसे यूज़ करते हैं। मान के चलिए कि लेयर्स पे मुझे ब्लेंड मोड यूज़ करना है, मैं इसी लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और ये देखिए यहाँ से ब्लेंड मोड है। अगर हाइड ऑब्जेक्ट करना चाहूँ तो मैं हाइड भी कर सकता हूँ और यहाँ से ब्लेंड मोड है। देखिए यहाँ से नॉर्मल है, यहाँ लेयर मिलेगा और मैं एरो की से एक एक करके नीचे करता हूँ। ये देखिए डार्कन राइट, यहाँ देखिए डार्कन, फिर करता हूँ देखिए मल्टीपल, ये देखिए लाइटन, स्क्रीन राइट और ओवरलैप। इस तरीके से यहाँ कई सारे इफेक्ट हैं। ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, डिफरेंस, इन्वर्ट, अल्फ़ा। तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं राइट। और यहाँ से मैं हाइड भी कर सकता हूँ इसको।
जब हम ये इफ़ेक्ट डालेंगे लेयर पे और जब हम एनिमेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि ये पूरी लेयर पे अप्लाई करेगा। जितनी भी एनिमेशन बनी है इसके अंदर देखेंगे कि देखिए यहाँ से यहाँ तक एनिमेशन बनी है, तो ये सब पे ही काम करेगा। ये देखिए प्ले करके देख रहे हैं, सब पे काम राइट। अब सपोज़ मैं चाहता हूँ कि इस लेयर पे यहाँ पे है और यहाँ पे मैं ब्लेंड मोड यूज़ करना चाहता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और अब अगर मैंने यहाँ से ये चीज़ प्ले करी तो देखिए ये जो है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। दोस्तों ब्लेंड मोड भी काफ़ी काम की चीज़ है, हेल्पफुल है। जब हम आगे इसको करेंगे तो उसको और अच्छी तरीके से जानेंगे। ब्लेंड मोड के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हाउ टू ऐड फिल्टर ऑन लेयर्स। देखिए ये भी बहुत ही जो है कम लोगों को मालूम होगा, या कह सकते हैं कि कुछ लोगों को ये मालूम होगा और कुछ लोगों को नहीं होगा। ये उन लोगों को तो मालूम हो सकता है जिनके पास ये सीसी का न्यू वर्जन होगा, 20 या 20 से ऊपर का या 90 के ऊपर का, तो उसमें तो हो सकता है ये। तो इसमें क्या है कि अभी तक हम ये जानते थे, जो पुराने वर्जन पे जो काम करते थे तो उसमें होता था कि हम लेयर पे इफ़ेक्ट नहीं दे सकते थे। यानी कि अगर मुझे कोई भी चीज़ ब्लर करनी है तो मुझे उस सिंबल बना के मूवी क्लिप बनाना पड़ेगा, उसके बाद मैं फ़िल्टर अप्लाई कर सकता हूँ। बट यहाँ ऐसा नहीं है। अगर मैं किसी भी, जैसे कि सपोज़ ये ऑब्जेक्ट है राइट, और मैं इस लेयर को क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट नहीं मैं इस लेयर को क्लिक करता हूँ, तो इस लेयर पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब सेलेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों मैं अब दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे फ़िल्टर है। फ़िल्टर के बारे में मैं आपको बता भी चुका हूँ और आगे भी जब हम सिंबल करेंगे तो मैं दोबारा आपको बताऊँगा। यहाँ से मैं अगर कोई भी फ़िल्टर यूज़ करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। जैसे ब्लर करना चाहूँ, ग्लो करना चाहूँ, बेवल करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। एडजस्ट कलर करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। लाइक मैं इसकी सैचुरेशन जो है ये देखिए कुछ इस तरीके से करना चाहता हूँ, ब्लैक एंड वाइट कम या ज़्यादा राइट, और मैं इसको 0 कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसका ह्यू भी चेंज कर सकता हूँ, ये देखिए कलर। तो ये पूरी लेयर पे, जिसकी पूरी एनिमेशन पे ये अप्लाई करेगा। इसी तरह से यहाँ पे और भी काफ़ी सारे इफ़ेक्ट हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। हमने लेयर सेलेक्ट किया और इसके बाद यहाँ और भी फ़िल्टर्स हैं जो हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको ब्लर करना चाहूँ तो देखिए मैं इसको ब्लर भी कर सकता हूँ। तो इस ऑब्जेक्ट पे जितने भी हैं ये सब के सब जो हैं ब्लर हो जाएगा। और दोस्तों देखिए अब हमें कुछ इस तरह दिखने का मिलेगा। अगर ये लेयर पे वाइट कलर इस तरीके से शो करे तो आप समझ जाना कि इस लेयर पे इफ़ेक्ट डला हुआ है। तो अगर मैं अब चलाता हूँ इसको या मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखिए तो दोस्तों आपने देखा, अगर मुझे इसको रिमूव करना है तो मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने इसको रिमूव कर दिया, यहाँ से भी रिमूव कर दिया, ये ब्लैक हो गया। और यहाँ पे भी मैंने डाल रखा है तो यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने डाला हुआ है ब्लेंड, इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, ये देखिए वाइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आए तो आप शेयर, लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए।